Hello everyone, welcome in Jema Natraj E2 channel. Today I will teach you history. तो आज हम आपको हिस्ट्री का प्रागैतिहासिक काल के बारे में आपको बताएंगे। तो प्लीज़ गिव अटेंशंस। तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो पहले तो हम इसे विस्तार से इस टॉपिक पे बताते हैं, इसके बाद में फिर हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहले तो हम पूरा डीपली पढ़ाते हैं, इसके बाद में फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहले प्रागैतिहासिक काल, तो जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई भी लिखित विवरण उपलब्ध नहीं किया, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं किया, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण जो है लिखित रूप में उपलब्ध है। और मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। ज्ञानी मानव, जिसे हम लोग होमो सैपियंस बोलते हैं वैज्ञानिक की भाषा में, ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पहले हुआ था। आज से लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पहले हुआ था। किसका? ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश धरती पर आज से 30 या 40 हज़ार वर्ष पहले हुआ था। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पूर्व पाषाण युग कह दो या पुरापाषाण युग कह दो, बात एक ही है। तो हमारा जो युग पाषाण युग, पुरापाषाण काल था, फिर मध्य पाषाण काल था और नवपाषाण काल, 3 कालों में बटा हुआ था। तो पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। आग का आविष्कार जो था पुरापाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। एवं जो पहिए का आविष्कार जो था नवपाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति, मीन्स रहने की स्थायी, घर बना के स्थायी निवास की प्रवृत्ति जो थी नवपाषाण युग में हुई थी, नवपाषाण काल में हुई थी। तथा मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। तो सबसे पहले मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। सबसे पहले जानवर जो था क्या था? कुत्ता था, उसे पालतू बनाया। और मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण युग में हुआ था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। प्रागैतिहासिक काल अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ एवं जौ थी। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ एवं जौ थी। कृषि का प्रथम उदाहरण जो था मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी।
पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पुरापाषाण युग के अधिकांश औजार जो थे पत्थर के बने हुए थे। भारत में पुरापाषाण युग के अधिकांश औजार पत्थर के बने हुए थे। रॉबर्ट ब्रुस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। रॉबर्ट ब्रुस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। असम का श्वेतभ्रू गिवेन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव भाव कपि है। असम का श्वेतभ्रू गिवेन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव भाव कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण मतलब अलग अलग किया था, विभेद किया था, रिजले ने किया था। जो भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे रिजले, जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का जातियों में विभेदीकरण कर दिया था। तो अब हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो आंसर होगा जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई भी लिखित विवरण उपलब्ध नहीं किया तो उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास किसे कहते हैं? तो जिस काल में मनुष्य ने कोई भी घटनाओं का कोई भी लिखित विवरण उपलब्ध नहीं किया उसे हम इतिहास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद, लेखन कला के प्रचलन मतलब चलने के बाद कोई भी लेख पढ़े नहीं जा सके उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश धरती पर कब हुआ? तो होमो सैपियंस या ज्ञानी मानव का प्रवेश लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पहले हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण युग के समय मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार क्या था? पुरापाषाण युग में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो आंसर होगा शिकार। अगला क्वेश्चन है, आग का आविष्कार कब हुआ था? आग का आविष्कार कब हुआ था? तो आंसर होगा पुरापाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार कब हुआ? पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो आंसर होगा नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब आई? मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब आई? तो आंसर होगा नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो आंसर होगा कुत्ता। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो आंसर होगा तांबा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था?
तो आंसर होगा कुल्हाड़ी। आंसर होगा कुल्हाड़ी। अगला क्वेश्चन है, कृषि का आविष्कार कब हुआ? कृषि का आविष्कार कब हुआ? तो आंसर होगा नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? तो आंसर होगा गेहूँ एवं जौ। गेहूँ एवं जौ। अगला क्वेश्चन है, कृषि का प्रथम एग्जाम्पल कहाँ से प्राप्त हुआ है? कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आंसर होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुरापाषाण युग के अधिकांश औजार किसके बने हुए थे? भारत में पुरापाषाण युग के अधिकांश औजार किसके बने हुए थे? तो आंसर होगा पत्थर के बने हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुरापाषाण कालीन औजार की खोज किसने की थी? भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? तो आंसर होगा रॉबर्ट ब्रुसफुट। रॉबर्ट ब्रुसफुट। और सन 1863 में की थी। सन 1863 में रॉबर्ट ब्रुसफुट ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? तो आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में क्या अर्थ है? तो आंसर होगा मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है, श्वेतभृगु गिबन कहाँ पाया जाता है? श्वेतभृगु गिबन कहाँ पाया जाता है? तो श्वेतभृगु गिबन असम, भारत के असम में पाया जाता है, जो एक मानव भाव कपी है। मानव भाव कपी है, मीन्स बंदर। कपी मीन्स होता है बंदर है। अगला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती क्या थी? ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती क्या थी? तो आंसर होगा इनाम गांव। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला है? भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला है? तो आंसर होगा नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिवालिक की पहाड़ी से किस चीज़ का प्रमाण मिला है? तो आंसर होगा जीवाश्म का प्रमाण। जीवाश्म का प्रमाण। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहली बार किस व्यक्ति ने भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था? किस व्यक्ति ने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था? तो आंसर होगा रिजले, जो नागरिक सेवा के अधिकारी थे। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी थे, रिजले थे, जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। तो आप लोगों से अनुरोध है, अधिक से अधिक संख्या में आप लोग लाइक और शेयर कीजिएगा हमारी वीडियो को, और आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हम अगली वीडियो में जो भी हमारी मिस्टेकें होती हैं उसमें हम इम्प्रूवमेंट करें। और आप लोग हमारी जो कमियां हैं उन्हें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मिस्टेकें जो है हमारी बेस्ट टीचर होती हैं। जितनी मिस्टेकें होती हैं वो हमारी बेस्ट टीचर होती हैं। और आप मुझे मिस्टेक बताइएगा, हमारी जितनी भी मिस्टेकें होती हैं, तो मैं उन्हें एक्सेप्ट करूँगा और फ्यूचर में इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।